Students, so today we will discuss about balanced diet. Diet is the food we generally eat. Diet क्या है? जो भी हम food eat करते हैं वो हमारी diet है. A diet that contain all the nutrition required by the body in the right proportion is called a balanced diet. Balanced diet क्या होती है? ऐसी diet जिसमें जितने भी जो न्यूट्रिशन है वो कंटेन करती है वो भी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, वो हमारी बैलेंस डाइट होती है. ओके, मतलब जितने भी न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं एक प्रॉपर proportion में. A balanced diet provides the body with its energy requirement and the various nutrition it needs to function properly. जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, और वो सारे जो न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं जिससे हमारे फंक्शन जो है प्रॉपरली चलते हैं वो हमें प्रोवाइड करती है. न्यूट्रिशन कैन बी क्लासीफाई अंडर द फॉलोइंग हेड्स. एनर्जी रिच फैट्स, कार्बोहाइड्रेट. जो एनर्जी रिच है वो कौन कौन से? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. टिश्यू बिल्डिंग कौन सा है? न्यूट्रिशन है प्रोटीन. प्रोटेक्टिव फूड कौन सा? हमारा विटामिन एंड मिनरल्स. योर डाइट मस्ट इंक्लूड ऑल 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. आपकी जो भी डाइट है उसमें ये 3 एलिमेंट जो है वो ज़रूर न्यूट्रिशन जो है होने ही चाहिए. ऑल्सो दो वो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी. इसके अलावा जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ बेटर टू ईट मोर ऑफ द लैटर. पर इससे ज़्यादा है कि हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फूड में लेने चाहिए. This is because the body has to work much harder to digest fat and a fat-rich diet can cause certain illness. ऐसा इसलिए क्योंकि जो बॉडी होती है वो जो ज़्यादा जो फैट फूड होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने में उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है, और जो ज़्यादा फैट रिच फूड होते हैं वो उसकी वजह से इलनेस भी हो जाती है, बीमारी भी हो जाती है. टू मच ऑफ फैट डिपोजिशन लीड्स टू ओबेसिटी. ज़्यादा अगर फैट होगा हमारे फूड में तो उससे हमें ओबेसिटी हो जाएगी. ठीक है, ये एक डिजीज़ है. One way of working out a balanced diet is to divide into 4 categories and choose item for each group every day. एक तरीका यह है कि जो बैलेंस डाइट है हम उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दें और उसमें का एक जो ग्रुप है वो एवरीडे हम लें. द 4 कैटेगरीज आर मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश एंड पल्सेस, सीरियल्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. जो 4 कैटेगरीज हैं उसमें मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, पल्सेस, सीरियल्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड फैट. मिल्क से हमें प्रोवाइड फैट मिलेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स. मीट, फिश एंड पल्सेस प्रोवाइड प्रोटीन एंड फैट. मीट, फिश एंड पल्सेस से हमें मिलेगा प्रोटीन एंड फैट. सीरियल से हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट. फ्रूट एंड वेजिटेबल हमें क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एंड विटामिन. अ बैलेंस डाइट फॉर अ चाइल्ड ऑफ अर एज इज शोन इन टेबल 2.2. यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, यहाँ पे एक बैलेंस डाइट दी गई है कि 11 ईयर स्टूडेंट की क्या बैलेंस डाइट होती है, तो ये आपको अच्छे से देखनी है. नाउ लैक ऑफ न्यूट्रिशन. अगर लैक हो जाता है, बॉडी में कमी हो जाती है न्यूट्रिशन की, तो उससे क्या होता है? पीपल हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट और जनरली सैड टू सफ़र फ्रॉम मेलोन्यूट्रिशन. मतलब जो ऐसे जो लोग होते हैं जो प्रॉपरली ईट नहीं करते उन्हें कौन सी बीमारी हो जाती है? उन्हें मेल न्यूट्रिशन हो जाता है. इनसफिशिएंट फूड डज नॉट अलाउ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. अगर आप सही से फूड ईट नहीं करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली एंड लीड्स टू डिजीज. आपको बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे. एडल्ट सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन आर थिन एंड वीक. ऐसे जो एडल्ट होते हैं जिन्हें मेल न्यूट्रिशन डिजीज होता है वो बहुत ज़्यादा थिन और वीक होते हैं. दे टायर ईजिली एंड फॉल इल वेरी ऑफन बिकॉज द बॉडी लैक न्यूट्रिशन टू फाइट इन्फेक्शन. वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है और वो इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती उनकी बॉडी. चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली. ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं जो कि मेल न्यूट्रिशन जिन्हें होता है उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाती. बोथ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ इज स्लो एंड दे ऑल्सो कैच इन्फेक्शन. उनकी जो मेंटल और फिजिकल दोनों ही तरीके की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, उन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है. इन एक्सट्रीम केसेस व्हेन देयर डाइट लैक्स प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग फूड्स दे स्टार्ट लुकिंग ओल्ड एंड देयर स्किन हैंग्स इन लूज फोल्ड ओवर अ स्केलेटल बॉडी. ज़्यादातर केसेस में क्या देखा है, जब जो डाइट है उसमें जो प्रोटीन और एनर्जी गिविंग फूड अगर नहीं होते हैं तो वो जो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो बहुत जल्दी क्या है ओल्ड दिखने लगते हैं. उनकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, हैंग हो जाती है. ठीक है, और उनका जो स्केलेटल बॉडी है वो भी वीक हो जाता है. नाउ लैक ऑफ प्रोटीन. अगर प्रोटीन की लैक हो जाएगी बॉडी में तो क्या होता है? अ लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट लीड्स टू सिम्टम लाइक डिसकलोरेशन ऑफ हेयर, डिस्टेंडेड स्टमक, स्वेलन एंकल्स एंड पैची स्किन. अगर आपकी डाइट में प्रोटीन जो है वो लैक हो जाएगा तो उसके जो सिम्टम होते हैं वो डिकलोरेशन हो जाता है, हेयर गिरने लगते हैं, स्टमक जो है डिस्टेंड हो जाता है,
एंकल सॉयल हो जाते हैं, स्किन पैची हो जाती है। अब है लैक ऑफ विटामिन। टेबल 2.3 लिस्ट सम विटामिन एंड देयर फंक्शन। आपको नीचे कुछ विटामिन और उनके फंक्शन दिए गए। डिजीज कॉजेज बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। ऐसे जितने भी डिजीज हैं जो न्यूट्रिशन की लैक की वजह से हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम डिफिशियंसी डिजीज। टू कॉमन विटामिन डिफिशियंसी डिजीज आर रिकेटस एंड स्कर्वी। टू जो डिजीज हैं जो कि विटामिन की डिफिशियंसी से हो जाते हैं वो है आपके रिकेटस एंड स्कर्वी। रिकेटस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट यंग चिल्ड्रन। जो रिकेटस जो डिजीज है वो यंग चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। इट कैन बी कॉज बाय अ लैक ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से हो जाता है। इन द डाइट ऑफ अ लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर आप सनलाइट में नहीं जाएंगे तो विटामिन डी जो है कम हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट से सन से हमें विटामिन डी मिलता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग विटामिन डी इन द बॉडी। ठीक है, सनलाइट अगर आप है तो वहाँ पे आपको विटामिन डी प्रॉपरली मिलेगा। द लैक ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू बैंडिंग ऑफ द बोन्स इन द लेग्स एंड इन फ्रंट ऑफ द रिब केज। विटामिन डी अगर नहीं होगा हमारी बॉडी में तो जो हमारी बोन्स है वो वीक हो जाएंगी, हमारी लैग और जो रिब केज है वो सब जो है वीक हो जाएंगे। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द लैग्स आर कॉल्ड बो लैग। जो डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं लैग्स में यानी कि जो वीक हो जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं बो लैग्स एंड नॉक नीज एंड अ डिफॉर्म चेस्ट। अगर चेस्ट में जो है डिफॉर्म हो जाता है मतलब वीक हो जाता है, उसका फॉर्मेशन बिगड़ जाता है, इसे बोलते हैं पिजन चेस्ट। स्कर्वी इज कॉज बाय द लैक ऑफ विटामिन सी। जो स्कर्वी हो जाता है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। द सिम्टम्स आर ब्लीडिंग गम, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड एंड एचिंग लिम्स। इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है, आपके गम्स में से ब्लीडिंग होने लगता है, आपके जो बाउंड है वो मतलब जो चोटें हैं वो स्लो हील होती हैं, मतलब टाइम लगता है उन्हें सही होने में, और जो लिम्स है उनमें एचिंग मतलब दर्द होने लगता है, जितने भी जो बॉडी पार्ट है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लैक ऑफ मिनरल इन द डाइट। हम कुछ प्रॉब्लम जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो डाइट से लेक की वजह से होते हैं। हमारी डाइट में जितने भी जो मिनरल्स है जब वो लैक हो जाते हैं तो उनसे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ टेबल दे रखी है, सम विटामिन एंड देयर फंक्शन। यहाँ पे विटामिन सोर्स दे रखा है, उसका फंक्शन और उसके कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं। तो फर्स्ट है स्पिनिक, कैरेट, पम्पकिन, बटर, स्वीट पोटैटो, मैंगोज, पपाया, लीवर, फिश लिवर ऑयल। ये सारे जो है वो विटामिन के सोर्स हैं। फंक्शन क्या है इनका, ये कीपिंग आइज, हेयर एंड स्किन। ये हमारी आइज, हेयर और स्किन को हेल्दी रखते हैं। और इसके जो डिजीज़ है वो क्या होते हैं, इनकी डिफिशियंसी से अगर इनकी कमी हो जाएगी तो पुअर विजन, हमें देखने में प्रॉब्लम होगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, लो रेजिस्टेंस टू डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट एग्स, मीट, होल सीरियल्स, यीस्ट, मिल्क। ये सोर्स जो है इनका क्या फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्व। ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है उसको फंक्शन में हेल्प करते हैं। इससे कौन से डिजीज होते हैं, वीकनेस एंड द डिजीज कॉल्ड बैरी बैरी। इससे हमें कमजोरी आती है और एक बैरी बैरी डिजीज है वो हो जाता है। नाउ एग्स, पीस, बीन्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फिश, मीट। इनका फंक्शन है कीप स्किन एंड माउथ हेल्दी। यहाँ पे देखो इनके विटामिन आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, ये सारे विटामिन है यानी कि B2 है। ये स्किन और माउथ को हेल्दी रखता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, पुअर ग्रोथ हो जाती है, बैड स्किन और सोन इन माउथ, छाले पड़ जाते हैं मुंह में। नेक्स्ट है B6, होल व्हीट, अदर होल सीरियल्स, पोटैटो, टमाटो, मीट, फिश, पीनट्स। इनके क्या फंक्शन है, स्किन और नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। इससे जो है पैलेग्रा एक डिजीज़ है वो हो जाता है। नेक्स्ट है B12, विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट जिससे मिलता है हमें, जैसे कि फ़िश, लीवर, एग्स एंड मिल्क। ये ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है ये। इससे एनीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड की जो कमी हो जाती है उसे एनीमिया बोलते हैं, ये डिजीज़ है। C जो विटामिन है इसके क्या सोर्स हैं, जितने भी फ्रेश फ्रूट हैं, स्पेशली जो सिट्रस, जो खट्टे फल है, गुआवा, आंवला एंड टोमेटो। ये क्या करते हैं, कीपिंग गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, हमारे गम और जॉइंट्स को हेल्दी रखते हैं। और हमारी जो बॉडी में जो इन्फेक्शन से जो फाइटिंग जो कैपेसिटी है वो से ज़्यादा बढ़ाते हैं, मतलब हमें जो डिजीज़ है उनसे हमारी बॉडी फाइट कर लेती है। और डिजीज़ कॉल्ड स्कर्वी, इससे स्कर्वी हो जाता है, जिसमें क्या आता है, ब्लीडिंग गम, लूज टीथ एंड एचिंग जॉइंट्स। D जो है वो किससे मिलता है, फिश, लीवर ऑयल, मिल्क, बटर, सनलाइट हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस दिस विटामिन। ठीक है, ये सबसे हमें विटामिन मिलता है। बॉडी को बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करता है, ये बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। इससे रिकेटस हो जाता है चिल्ड्रन में, जिससे कि जो बोन्स हैं वो बोन्स जो है वो सॉफ्ट रहती हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जो विटामिन K है वो किस में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टोमेटो, एग यॉक में। इससे ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसकी जो डिजीज़ कौन से होते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, मतलब अगर हमें इंजरी हो जाएगी तो हमारा जो ब्लड है बहुत ज़्यादा बह जाता है, मतलब ये हमारे ब्लड को क्लॉट मतलब जल्दी जम, जैसे चोट लगने के बाद हमारा ब्लड जो जम जाता है ना, तो उसमें हेल्प करता है ये। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे अपना वीकली आपको अपना मेन्यू चार्ट फिल करना है।
तो ये आप होमवर्क में फिल करेंगे। मंडे से लेकर सैटरडे तक का आपको सारा, संडे तक का सारा जो है इसमें फिल करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सो योर चैप्टर इज़ फिनिश। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर।